वो जो देता है वो अपने घर से ला के आपको नहीं देता है, वो आपके खून पसीने की कमाई है, आपकी गाड़ी की कमाई है। आज की डेट में अगर 100 रुपया का 1 लीटर डीजल आप खरीदते हैं तो 53 रुपया 54 रुपया उसमें सरकार का टैक्स है। कपड़े खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं तो सरकार का टैक्स है उसमें। वो टैक्स का पैसा, हमारा देश एक ऐसा है कि अगर एक दिन का बच्चा पैदा हुआ है और अगर बीमार है, उसको दवा लेने जाना है तो आप जब मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो 1 रुपया की दवा कंपनी की कीमत और 1 रुपया सरकार का टैक्स है। ये सारा सरकार का टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाने का मालिक सरकार होती है, जिसको आप वोट देकर के जिताते हैं। आपका पैसा और आपके वोट से बनी हुई सरकार और आपके हाथ में कटोरा और देने वाला वो। अगर इस बात को समझ लें हम अच्छी तरह से तो शायद हमारे बच्चों के भविष्य में कुछ बदलाव आ जाए। 74 साल आजाद हुए हो गए हमारे देश के, 75वां साल शुरू हो गया। जिन लोगों ने अपनी वोट की कीमत को पहचाना और अपने वोट को बेचा नहीं है, अपने जमीर को, स्वाभिमान को बेचा नहीं है, और वो जान पाए हैं कि इस वोट की में कितनी ताकत है। ये सारा फैसला हमारी किस्मत का तो वही लोग लेते हैं जिसको वोट देकर के हम जिताते हैं। हमारे बच्चों की किस्मत का फैसला वही लोग लेते हैं जिसको वोट देकर के हम जिताते हैं। वहां फैसला नहीं होता जहां गाय माता के लिए आप वोट देते हैं या और कहीं वोट देते हैं, वहां से फैसला नहीं होता। फैसला तो जिसको वोट देकर के आप जिताते हैं वो करते हैं। वो भले ही किसी नाम से आपसे वोट ले जाएं, हिंदू मुसलमान के नाम से आप वोट ले जाएं, भारत पाकिस्तान के नाम से आपसे वोट ले जाएं, भगवान का घर बनाने के लिए आपसे वोट ले जाएं, लेकिन मुद्दा वोट का है। जब आप वोट दे देते हैं तो वो शासक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, और जब वो राजा बन जाते हैं तो आप गुलाम हो जाते हैं। फिर पुलिस आपकी नहीं सुनती, पुलिस उसकी सुनती है। और अगर ये जीवन की एक कमी आप ठीक कर लें, एक गलती अगर आप ठीक कर लें वोट ना देने की, तो आप मालिक हो जाएं, वो गुलाम हो जाए। ये एक गलती है जीवन की आपकी जो आपको गुलाम बनाती है और उनको मालिक बनाती है। जरा ध्यान करिए, सोचिए। जब राजशाही थी, राजा का बेटा राजा होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। हमारा देश आजाद हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, अब जिसको लोग चुने वो राजा है, और जिंदगी भर के लिए नहीं होना चाहिए, 5 साल के लिए होना चाहिए। अगर वो जनता के लिए ठीक काम करे तो जनता उसे 5 साल बाद दोबारा चुने। अगर वो जनता के लिए ठीक काम ना करे तो 5 साल बाद जनता उसे कुर्सी से नीचे उतारे। हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने सोचा था कि देश का जो गरीब और कमजोर है उसकी संख्या ज्यादा है, अगर वो जागरूक होगा तो इकट्ठा करके अपने आदमी को वोट देगा और जिता के वहां भेजेगा विधानसभा और लोकसभा में, जहां से उसके हित का कानून बनता है और लागू किया जाए। लेकिन हुआ उल्टा, जिसके कम वोट है वो जीत जाते हैं और जिसके ज्यादा वोट है वो फिर गुलाम हो जाते हैं। जरा ध्यान से सोचिएगा, राजपाट में जाने के लिए वोट के अलावा कुछ लगता नहीं है। इस देश की सरकार को चलाने के लिए जहां से आपके बच्चों को हक हिस्सा मिलता है, आपने गाय माता के नाम पर वोट दिया, आपने भगवान का घर बनाने के लिए वोट दिया, और आपके बच्चे के हिस्से की नौकरियां वो सब अपने बच्चों को दे रहे हैं। आपको 5 किलो अनाज देकर के, 6000 रुपया देकर के, कॉलोनी और शौचालय देके देश का सरकारी खजाना वो सब लूट रहे हैं, क्योंकि उनको मालिक बनाया है। इस देश की जितनी सरकारी जमीनें हैं, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, जैसे सरकारी जमीन गांव सभा का मालिक प्रधान होता है, वैसे जितनी देश की, प्रदेश की सरकारी जमीनें हैं
उसका मालिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है, जो आप अपनी वोट से बनाते हैं। आपको 5 किलो अनाज और 6 किलो और 6,000 रुपया गैस सिलेंडर देता है, और अपने लोगों को ये जितनी कीमती जमीन है उनको अलॉट करता है। 2-2 फुट के लिए, 1-1 गांठे के लिए, 6-6 फुट के लिए भाई भाई की हत्या करता है। लेकिन आपके हिस्से की जमीन वो सब अपने लोगों को दे रहे हैं। आपके बच्चों के हिस्से की नौकरियां वो सब अपने बच्चों को दे रहे हैं। आपके हिस्से का खजाना जो आपकी गाढ़ी कमाई का है, आपने टैक्स लेकर के उसको जमा किया है खजाने में, वो अपने लोगों पे लुटा रहे हैं। और आपको कह रहे हैं कि आप गाय माता की सेवा करो। हिंदू मुसलमान पे वोट दो, भारत पाकिस्तान पर वोट दो, आपको ये करके गुमराह कर। थोड़ा जागरूक हुए और सोचिए कि आपके बच्चों का हित कहां से। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो उसकी व्यवस्था कौन करती है? आपके बच्चों को रोजगार चाहिए तो उसकी व्यवस्था कौन करता है? जितनी भी आपके जीवन की जरूरत की चीजें हैं वो कौन करता है?